हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के साइंस के चैनल पे। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी चैप्टर नंबर 4, हीट एंड टेम्परेचर, क्लास 7, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 4, हीट एंड टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, टेक आउट योर पेंसिल। Yesterday I received the comments of some students. मैम एग्ज़ाम्स, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम कब से होंगे? सो आप लोग के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जुलाई लास्ट वीक से हो सकते हैं। आपको बहुत ही जल्दी सिलेबस एंड डेट वाइज सारी चीज़ें अवेलेबल करवा देंगे स्कूल से, ठीक है? तो इसलिए परेशान नहीं होना है, बस आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए, सारी चीज़ों को रिवाइज करते जाइए। आप लोग को डेट शीट, सिलेबस, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डेट वाइज कब आपका टेस्ट है, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। सो जो भी स्टूडेंट आप में से नए हैं या पुराने हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का एक्सरसाइज सोल्यूशन नहीं किया है, वो कर लेंगे। वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन दी साइंस चैनल, सो सब्सक्राइब योर साइंस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, मैम ने आप सबको बता दिया है कि हाउ टू सर्च दी ओल्ड वीडियो, आप सबको पता है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको आता है हाउ टू ओपन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, वहाँ पे मैम ने सारे लिंक्स शेयर किए हुए हैं, वहाँ पे जाइए। चैप्टर वाइज सारे लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब पुराने वीडियोस को देखिए, आप में से जो भी नए हैं पुराने हैं। ये आपका मोबाइल का स्क्रीन है, यहाँ पे आपका वीडियो रन कर रहा है। यहाँ पे वी शेप वाइट कलर का साइन होगा आपके इस साइड पे स्क्रीन पे, उसे आप क्लिक करेंगे, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर जितने भी लिंक्स दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, वहाँ पे चैप्टर वाइज लिंक अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेनेशन वीडियो, एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियोस के लिंक अवेलेबल हैं। आप लोग को जो भी कंप्लीट करना है आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर लें। कुछ बच्चे अभी ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आते हैं या सीको ऐप में रिप्लाई आते हैं, मैम अभी मेरा ये चीज़ नहीं हुआ है, एक्सरसाइज नहीं हो पाया है, कंप्लीट करना है, आप प्लीज़ लिंक सेंड कर दें। तो आप लोग वीडियो से यहाँ पे समझ लीजिए कैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं। यहाँ पे आपका वी शेप शाइन है, आप उस पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे सभी लिंक एडेड हैं। नीचे डाउन साइड पे देखेंगे तो ऐसे लाइन से एक लिंक एडेड है चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज सोल्यूशन वाइज। तो आप लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएगा जितना भी मैम ने अभी तक सब्जेक्ट साइंस में पढ़ाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसके आगे का टॉपिक आज देखेंगे हम लोग, टेम्परेचर के आगे का। सो yesterday I received the comments of the student. First comment, good afternoon ma'am, I am Avinash Paswan, class 7 section B, thanks. Good afternoon beta. Next comment, okay. An interesting fact, the clinical thermometer was invented in 1866 by Sir Thomas Clifford Albert. Good Shalini. मैम ने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला है वो आपने कमेंट किया है, सो शालिनी इज कमेंटेड दी अंडरलाइन पार्ट। गुड, मैम ने लास्ट वीडियो में ये चीज़ बोली थी। नाउ गुड शाम्भवी श्रीवास्तवा, क्लास 7 ए, आपने भी अच्छे से मेंशन किया है। Shalini, class 7th A, the normal temperature of healthy person is 37 degrees Celsius. Ma'am, I do study daily 2 to 3 hours. Good Shalini, very good, study well. Next comment, श्रेया केशरवानी, इन्होंने पूछा है मैम पेपर कब से स्टार्ट होगा, प्लीज़ टेल मी। तो पेपर जुलाई लास्ट वीक में हो सकता है, ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिलेबस से रिगार्डिंग या डेट, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी पेपर के 10 दिन पहले। सो डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें स्कूल की साइट से मिल जाएंगी। नेक्स्ट कमेंट, श्रेया केशरवानी अगेन,
माई वर्क इज़ कम्प्लीटेड मैम जी, गुड बेटा। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना काम कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट कमेंट श्रेया किशनवानी, गुड। आपने 37 डिग्री सेल्सियस अच्छे से मेंशन किया है। कुछ बच्चों ने सिर्फ 37 लिख के और डिग्री लिख दी है, राइट। आपने ये वाला साइन लगाया है। सो शालिनी, गुड। श्रेया, वेरी गुड बेटा। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून बेटा। सो गुड आफ्टरनून मैम शाम्भवी श्रीवास्तवा, गुड बेटा, आपने भी बहुत अच्छे से मेंशन किया है। नेक्स्ट कमेंट, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑलवेज मेंशन 37 डिग्री, ओके रिमझिम। सो अवनी पांडे, गुड। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी वुमेन, तो आपने भी बहुत अच्छे से मेंशन किया 37 डिग्री सेल्सियस को, वेरी गुड अवनी। सो नाउ आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और कल का जो टॉपिक था उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर के। सो स्टूडेंट्स, आप सब में जिनमें भी अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं एक्सप्लेनेशन के, वो देख लेंगे। सो यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट दी एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडिएशन, ये सब पढ़ चुके हैं हम। समर एंड विंटर क्लोथ, समर में कैसे क्लोथ पहनते हैं, विंटर में कैसे क्लोथ पहनते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। सो इन द लास्ट एक्सप्लेनेशन क्लास वी स्टडीड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। So thermometer is of different type. First is clinical thermometer. The clinical thermometer is used to measure the temperature of human body. Okay, it is based on the principle that liquids expand on heating and contract and cooling. The temperature is measured in degree Celsius. Degree Celsius, this sign कुछ बच्चों ने ऐसे mention किया है, so good. It has marking in the short range between 35 degree Celsius and 42 degree Celsius. इट इज़ सो बिकॉज नो ह्यूमन, तो आप सबको पता है कि अगर 35 से नीचे जाता है या 42 से ऊपर जाता है तो वो क्या है, ह्यूमन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना रहना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस, और 35 से एक तरह से कह सकते हैं 40 के बीच में होना चाहिए। सो यहाँ पे कल मैम ने आपकी अंडरलाइन भी करवाया था, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ the clinical thermometer consists of a capillary tube with one end closes and a cylindrical glass bulb at its other end that contains mercury. There is a small kink or bend called constriction present near the bulb. तो यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम आपका कैसा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, यहाँ पे शो किया है। क्लिनिकल थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड इन सेल्सियस, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये मेंशन है, राइट। किंग, रेड एरो, कैपिलरी ट्यूब है पतली सी आपकी ग्लास रॉड के अंदर, और यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर से डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। और ये जो नीचे का बल्ब है इसे हम क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल बल्ब, जिसे हम माउथ में डालते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए, ठीक है। दिस किंग प्रिवेंट्स द मर्करी फ्रॉम फ्लोइंग बैक into the bulb when the thermometer is taken out of the patient body, so that doctor can read the temperature without hurrying up. If it is to be used again, then it is given a slight jerk. This enables the mercury to flow past the king back into the bulb. The normal temperature of human body is 37 degree Celsius. is indicated on a scale by the red arrow, ठीक है। तो रेड एरो से इंडिकेशन होता है। तो आप सब ने अगर थर्मोमीटर का यूज़ किया है, हॉस्पिटल गए होंगे, आपको कभी फीवर आया होगा, तो वो लोग कैसे देखते हैं, थर्मोमीटर लगाते हैं आपको डॉक्टर, और वो बताते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना है, और आपको जो मेडिसिन मिलती है आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अ डेज क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्या फ़ारेनहाइट में बना दिया गया, उसके बारे में देखते हैं। समटाइम्स द थर्मोमीटर इज मार्क्ड इन अनदर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे कैसे मार्क था, सेल्सियस से, तो यहाँ पे किससे मार्क होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक है। इन दिस यूनिट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर कौन से क्लिनिकल थर्मामीटर ए वाले में दिया जा रहा है तो उसमें कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इन क्लिनिकल थर्मोमीटर ये फर्स्ट वाले में। ठीक है, नाउ बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होना चाहिए आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो ये आप लोग लर्न कर लेंगे क्या, जब आप सेल्सियस स्केल में देखेंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, और आज आप फ़ारेनहाइट वाले उसमें देखेंगे थर्मोमीटर में तब आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी वेरीज इन रेंजेस फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आजकल के जो मॉडर्न थर्मामीटर है वो कौन से किस में बनाए जा रहे हैं, फ़ारेनहाइट में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है आपकी बॉडी का, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। नाउ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, लेट्स सी क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट। सेल्सियस स्केल के बारे में बताया गया है, तो हमने यहाँ पे 2 स्केल के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल में आपको बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में आपका क्या है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये सब आपको, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे इवन अंडरलाइन कर लीजिए, आप लोग इस पार्ट को आप अंडरलाइन करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे विद योर नेम एंड सेक्शन। नाउ Under Celsius was the first person who invented the Celsius temperature scale. Thus the thermometer scale came to be called Celsius scale. ठीक है, तो ये इनके नाम पे ही रख दिया गया था, थर्मोमीटर स्केल को हम सेल्सियस स्केल क्यों कहने लगे, क्योंकि इनका नाम था, साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने इन्वेंट किया था। नाउ हम आगे आते हैं, डू यू हैव अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इन योर होम। तो आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग थर्मोमीटर घर पे रखने लग गए, मे भी आपके घर में हो, अगर आपके घर में हो तो आप उसको आराम से देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन सा स्केल है, सेल्सियस स्केल है या फ़ारेनहाइट स्केल है। ओके स्टूडेंट्स, चेक द टाइप ऑफ थर्मोमीटर यू हैव टू यूज़, मेजर बॉडी टेम्परेचर। नाउ हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये भी आपको पता है, बहुत ही ईजी है यूज़ करना। In order to use a clinical thermometer properly, the following steps must be followed. Step number first. Before using the thermometer, it must be washed with a antiseptic solution or clean water. ठीक है, आप लोग अगर थर्मोमीटर घर में एक पर्सन यूज़ करता है, उसके बाद सेकेंड पर्सन को यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करना है, ये थर्मोमीटर है आपका। ठीक है, तो आपको कितने पार्ट को वॉश करना होता है, सिर्फ आगे वाले बल्ब को वॉश करना होता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब भी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो उसको हमेशा वॉश करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में या नॉर्मल से क्लीन वाटर पे। ठीक है, नेवर वॉश अ थर्मोमीटर विद हॉट वाटर एज इट मे बर्क। ठीक है, कभी भी हॉट वाटर से वॉश नहीं करना है, वो ब्रेक हो सकता है। नाउ ड्राई द थर्मोमीटर विद अ क्लीन क्लॉथ और अ कॉटन स्वैप। दिस प्रोसेस शुड बी रिपीटेड एवरी टाइम बिफोर यूजिंग द थर्मोमीटर। ठीक है, तो आप जितनी बार भी थर्मोमीटर यूज़ करेंगे, रख के डायरेक्टली अपने माउथ पे और बॉडी में यूज़ नहीं करेंगे, आप पहले उसे वॉश करेंगे क्लीन क्लॉथ से, उसे ड्राई करेंगे, देन यूज़ करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप, hold the thermometer firmly and give 2 or 3 soft jerks. This is done to bring the mercury level below the 35 डिग्री सेल्सियस मार्क। तो ठीक है, जग मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ऐसे करके हम लोग छिड़कते हैं ना पानी जैसे, वैसे ही जग करना है आपको इस थर्मोमीटर को लेके, जिससे उसमें जो भी मर्करी लेवल है वो नॉर्मल 35 डिग्री सेल्सियस का नीचे आ जाए। फिर जब आप उसके साथ बाद अपना टेम्परेचर लेंगे तो वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दिखाएगा आपका। नाउ व्हाट इज़ द स्टेप नंबर 3, measuring the body temperature, keep the bulb of the thermometer below the
पेशेंट टंग और इन दी आर्मिट फॉर अबाउट 1 to 2 minutes। तो आप लोग को पता है ना थर्मोमीटर कहाँ पे लगाते हैं, टंग के नीचे पे लगाते हैं। इमेज में दिया हुआ है कितनी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए। नाउ व्हाट इज द पॉइंट नंबर 4, टेक इट आउट एंड रीड द मर्क्यूरी लेवल ऑफ द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली इन द लाइन ऑफ स्लाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप जूम कर लें और ठीक है। देखिए ये जो थर्मामीटर है यहाँ पे इस इमेज में दिखाया हुआ है, इसमें देखिए रेड लाइन कहाँ तक आ रही है, 37 डिग्री सेल्सियस तक आ रही है। मतलब जिसने भी यहाँ पे थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नापा है उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है। और यहाँ पे देखिए मेंशन है डिग्री सेल्सियस, है ना, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस मेंशन है, मतलब ये सेल्सियस स्केल है। तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि हाउ टू मेजर टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को यहाँ पे टेम्परेचर अपना खुद से आ गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, केयर टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो आपको क्या क्या केयर करनी है, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना। पहले तो आपने सीख लिया कि वॉश, आप हमेशा थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले क्या करेंगे, उसका जो आगे वाला बल्ब है उसे वॉश करेंगे, फिर क्लीन कपड़े से उसे साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है, फिर उसे जॉग करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द पॉइंट नंबर फर्स्ट, द थर्मोमीटर मस्ट बी क्लीन बिफोर एंड आफ्टर यूज़। ठीक है, यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद भी आप दोनों टाइम्स थर्मोमीटर को क्लीन करेंगे। वाइल गिविंग इट अ जर्क मेक श्योर दैट इट डज नॉट हिट अगेंस्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट, अदरवाइज इट वुड बी ब्रेक। ठीक है, जब भी आप जर्क करेंगे उससे तो कोशिश करिएगा, देखिएगा, ध्यान से करना है, जिससे उसमें से वो अगर कहीं पे भी किसी अदर ऑब्जेक्ट पे टच कर जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, टेक प्रॉपर केयर व्हेन द थर्मोमीटर इज इन योर माउथ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रेकेज। इफ इट ब्रेक इन योर माउथ, मर्क्यूरी विल स्प्रेड इन योर माउथ। मर्क्यूरी बीइंग पॉइजनस may cause that as it is impossible to remove it completely from the intestine। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया, आप जब भी थर्मोमीटर यूज़ करेंगे तो बहुत ही सेफ्टी से करना है। क्यों ऐसा करना है, बिकॉज अगर वो गलती से भी टूट गया और मर्क्यूरी आपके माउथ पे रिलीज़ हो गया और वो आपके पेट में चला जाएगा तो वो क्या है, पॉइजनस है, इससे क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो आप लोग को हमेशा बहुत ही केयरफुली थर्मोमीटर का यूज़ करना है। नाउ पॉइंट नंबर 4, द रीडिंग शुड बी टेकन इन प्रॉपर लाइट। ठीक है, तो जब भी आप उसका देखेंगे मर्क्यूरी वाला रेड लाइन थर्मोमीटर का, तो वो आप अच्छे से रोशनी में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ पे आपका बॉडी टेम्परेचर क्या शो कर रहा है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, द थर्मोमीटर शुड नॉट बी हेल्ड बाय द बल्ब वाइल टेकिंग द रीडिंग। ठीक है, तो थर्मोमीटर ऐसा होता है ना, आगे इसका पतला सा बल्ब लगा रहता है सिल्वर कलर का, तो आपको इस हिस्से को कभी नहीं पकड़ना है। थर्मोमीटर कहाँ से पकड़ना है, आपको हमेशा बैक साइड से पकड़ना होता है। ठीक है, थर्मोमीटर को हमेशा बैक साइड से पकड़ना होता है, आगे से नहीं पकड़ते हैं। नाउ ओपन द पेज नंबर 42। पॉइंट नंबर 6, कीप द थर्मोमीटर अवे फ्रॉम हीट, फ्लेम एक्सेट्रा, अदरवाइज इट विल ब्रेक। ठीक है, तो आप हमेशा हीट से और फ्लेम से उसे दूर रखेंगे, नहीं तो वो टूट जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 7, इन द केस थर्मोमीटर ब्रेक्स द मर्क्यूरी विल स्पिल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। अगर गलती से भी थर्मोमीटर टूट जाता है तो मर्क्यूरी कैसा है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बाहर निकल आएगा। तो इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द मर्क्यूरी, टेक सम नीट डव एंड रोल इट इनटू अ बॉल। Roll this ball over the mercury droplets till all the droplets are picked up. Now put this dough ball in the polythene bag and tie it. Give it nearby chemist for its proper disposal. क्योंकि क्या है, मर्क्यूरी ह्यूमंस के लिए कैसी है, पॉइजनस है। तो आपको क्या करना है, अगर गलती से भी आपसे थर्मोमीटर टूट जाए, उसका मर्क्यूरी वाला पार्ट ज़मीन में गिर जाए, वो ड्रॉप वाइज गिरेगा, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा आटा ले लीजिए, आटे की बॉल बना लीजिए और जो ड्रॉप वाइज मर्क्यूरी गिरा हुआ है उसे उसी में क्या करिए, रोल करके पॉलीथीन में डाल के उसे प्रॉपरली कहीं सेफ जगह पे फेंकिए। नहीं तो उसे क्या करिए, किसी केमिस्ट के शॉप में जाके दे दीजिए, तो वो उसे पता है कि कहाँ पे डिस्पोज करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो बी केयरफुल, क्योंकि सड़क पे भी अगर छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हो, गलती से भी उन्होंने उसको टच कर लिया, उनके माउथ में गलती से भी पॉइजन चला गया, तो वो सबके लिए हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमन के लिए भी। इसलिए आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं कभी कभी उनको बहुत ही सेफ्टी से रखना होता है और टूटने पे बहुत ही सेफ्टी से फेंकना होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर।
तो लैब में ये थर्मोमीटर कहाँ पे यूज़ होता है? साइंस लैब में। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 9th-10th में, 11th-12th में या उसके आगे साइंस स्टडी करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको लैब्स में ले जाएंगे। वहाँ पे अलग तरीके का थर्मोमीटर आता है, ठीक है। वो किस लिए यूज़ किया जाता है? मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक बॉइलिंग वाटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा खौलते पानी के लिए यूज़ किया जाता है। आइस, उसका टेम्परेचर देखने के लिए। तो ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज, इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये थर्मोमीटर कैसा होता है, यहाँ पे शो किया हुआ है डायग्राम में, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब होता है। वन एंड ऑफ द थर्मोमीटर इज क्लोज एंड द अदर एंड is in the form of cylindrical glass bulb. The bulb is filled with mercury. Laboratory thermometer में mercury होता है. The tube is graduated, marked in degree Celsius. The capillary tube is kept enclosed in the glass case. The figure given shown below. तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कैसा होता है ये दिखने में, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे ऐसा साइन, वहाँ पे जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसमें ऐसा साइन नहीं था। तो ये सीधा स्ट्रेट सा होता है, थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है इसका। इसमें भी बीच में रेड कलर की मर्करी फिलअप है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल बल्ब इस साइड आ गया और यहाँ पे सारा टेम्परेचर मेंशन है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ मच लॉन्गर देन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो कैसा होता है। नॉर्मल थर्मोमीटर जो हम बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं उससे काफ़ी बड़ा होता है। देयर इज़ नो किंग, इसमें किंग नहीं प्रेजेंट होता है इन दी ग्लास ट्यूब। द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेल्टिंग आइस इज टेकन टू बी 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर और काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग वाटर, मतलब हाई टेम्परेचर को भी नोट कर सकता है। लाइक ये हमें थर्मोमीटर कहाँ से हमें 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का हमें बता सकता है टेम्परेचर, ठीक है। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी एक लिमिट है। द गैप बिटवीन दीज टू मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इक्वल टू द मार्क्स आर नोन एज कैलिब्रेशन, ठीक है। जो यहाँ पे डिवीज़न है एक मार्क के बीच में दूसरे मार्क में, ठीक है। ये जो दो नंबर्स 20 और 30 के बीच में डिवीज़न है और सारे नंबर्स के बीच में ये इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। ईच पार्ट इज इक्वली टू 1 डिग्री सेल्सियस। द मार्क आर नोन एज कैलिब्रेशन। इन सब मार्क्स को हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन कहते हैं। केयर टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे 9th-10th में तो आपको क्या करना है? बहुत ही केयरफुली इसको भी यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि इसमें भी मर्करी है, ठीक है। गलती से मर्करी आपके स्किन में या माउथ के टच में नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? वाइल टेकिंग रीडिंग द थर्मोमीटर मस्ट बी की वर्टिकली रखना है आपको इसको। सेकेंड पॉइंट क्या है? द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी इन प्रॉपर कॉन्टेक्ट विद द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। अगर आपने बीकर में कोई रिएक्शन करवाया तो जो थर्मामीटर है प्रॉपर आप कैसे करेंगे? इसका जो बल्ब है उसको नीचे ला के टच करेंगे हल्का सा, जिससे उसका हमें करेक्ट टेम्परेचर मिल पाए। थर्ड पॉइंट क्या है? द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड नॉट टच द साइड्स और द बॉटम ऑफ द कंटेनर दैट कंटेन्स द सब्सटेंस। तो जब आप लैब में रिएक्शन करवाएंगे और उस रिएक्शन का टेम्परेचर देखना होगा तो आप थर्मोमीटर जब इसके अंदर डालेंगे तो स्ट्रेट डालेंगे। डालने के बाद ये क्या है? किनारे के साइड वॉल में और नीचे के वॉल में टच नहीं करना चाहिए। अगर ये टच करेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि सॉफ्ट है, ठीक है। तो दूर से ही इसमें लिक्विड का टेम्परेचर लेते हैं। इसमें कैसे लेते हैं रीडिंग? थर्मामीटर इमर्स रहेगा, ठीक है। लिक्विड के अंदर थर्मामीटर को डाल के रखेंगे और वैसे ही मर्करी जो होगा उसका हाई जाएगा, जितना भी उसका टेम्परेचर होगा वैसे ही रीडिंग लेते हैं, इसको बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रीडिंग शुड बी टेकन व्हेन द थर्मोमीटर इज स्टिल इमर्स्ड इन द सब्सटेंस। इट शुड नॉट बी टेकन आउट टू नोट द रीडिंग, ठीक है। थर्मोमीटर को बाहर निकाल के रीडिंग नहीं देखेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या था? आप माउथ में रखेंगे, उसे 1-2 मिनट के लिए बाहर निकालेंगे तो उसमें आपको टेम्परेचर पता चल जाता है। पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या है? आप इसको सब्सटेंस जो भी जिसका भी टेम्परेचर ले रहे हैं बॉइलिंग वाटर का उसके अंदर रखेंगे और क्योंकि ये बहुत लंबा सा होता है, बड़ा होता है, तो आप उसमें ही रीडिंग उसकी देख लेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 5, the eye of the observer should be at the same vertical level as that of mercury in the capillary tube। तो आपकी क्या है? इसको बिल्कुल आंखों के सामने रखना है, ठीक है। ऐसे करके देखना है। तो मान लीजिए आपका मार्क यहाँ तक जाता है तो आपको पता चलेगा कि जो वाटर बॉयल हो रहा है वो उसका टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। जो खौलता हुआ पानी होता है गैस के ऊपर, उसका टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको वो कौन बताएगा, कौन सा थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर बताएगा कि जो पानी खौल रहा है उसका टेम्परेचर क्या है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। आज की क्लास तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज थर्मोमीटर जो कि हम नॉर्मल बेसिस पे यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने जाना। सो थैंक यू।